बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास के बेहतरीन से प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन किस प्रकार के हैं। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन होंगे। जो वाक्य होंगे वो इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश से हमको हिंदी में बनाना है। और वाक्य किस प्रकार के होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य हैं वो टेंस है। अब देखिए, पहला वाक्य हमारा है आई हैव सोल्ड माई बुक। तो हम पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद उसकी हिंदी लिखेंगे। एक एक शब्द के बाद उसके पूरा हिंदी में वाक्य लिखेंगे। तो देखिए, आई मिस होता है मैं आई मिस मैं। हैव सहायक क्रिया है जो आई के साथ लगती है। सोल्ड मिस होता है बेचा। और आई के साथ माई जो लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपनी। अब बुक मिस होता है किताब या पुस्तक। किताब आबलिक पुस्तक। आई हैव सोल्ड माई बुक। तो आई मिस मैं, सोल्ड मिस बेचा, और माई मिस अपनी, बुक मिस किताब या पुस्तक। मैं अपनी पुस्तक बेच दिया है। मैं अपनी पुस्तक बेच दिया है। ये था पहला वाक्य। चलिए दूसरे वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य है ही हैज गॉन टू स्कूल। ही मिस वह, हैज सहायक क्रिया है जो एक वचनकर्ता के साथ लगती है। गॉन मिस होता है जाना। गो वेंट गॉन, गो का तीसरा फॉर्म है। टू स्कूल मिस होता है स्कूल। तो ही मिस वह, गॉन मिस जाना, और टू स्कूल मिस स्कूल या विद्यालय। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम का पूरा होना दर्शाता है। चलिए दूसरा वाक्य बन गया इंग्लिश से हिंदी। तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य है सी हैज रिटर्न द पेन। सी मिस होता है वह, और रिटर्न मिस होता है वापस करना। रिटर्न मिस होता है वापस करना। रिटर्न मिस होता है वापस करना। और द पेन मिस होता है पेन या कलम। देखिए, ये वाक्य जो है चौथा वाक्य स्त्रीलिंग वाक्य है। सी हैज रिटर्न द पेन। तो इसकी हिंदी हो जाएगी वह कलम। पेन मिस होता है पेन या कलम। वह कलम वापस कर चुकी है। वह कलम वापस कर चुकी है। देखिए वाक्य एक बार और देख ले। सी हैज रिटर्न। सी मिसवा हैज है सहायक क्रिया जो एक वचनकर्ता के साथ लगती है। कि ये रिटर्न है क्रिया का थर्ड फॉर्म है। रिटर्न क्रिया का थर्ड फॉर्म है। द पेन मिस होता है पेन या कलम। वह कलम वापस कर चुकी है। अगला वाक्य देखिए, चौथा है बी हैव प्लेड मैच। तो बी मिस होता है हम,
हैव सहायक क्रिया जो बहुवचनकर्ता के साथ लगती है। प्ले से प्लेड है थर्ड फॉर्म क्रिया का है, तो इसका प्ले मिस होता है खेला, प्ले मिस खेलना, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा खेला। और मैच मिस मैच। तो इसकी हिंदी होगी हम मैच खेल चुके हैं। हम मैच खेल चुके हैं। बी हैव प्लेड मैच, बी मिस हम, प्लेड मिस खेला या खेल चुके हैं, और मैच मिस मैच। और हैव है क्रिया का मतलब सहायक क्रिया है जो बहुवचनकर्ता के साथ लगती है। बी बहुवचन है करता है, तो हम मैच खेल चुके हैं। अगला वाक्य देखिए, सी सर्वेंट हैज कम, सी मिस वह, द सर्वेंट हैज कम, द सर्वेंट हैज कम। द सर्वेंट मिस होता है नौकर, द सर्वेंट मिस होता है नौकर। हैज सहायक क्रिया है जो बहुवचनकर्ता के साथ लगती है। और कम मिस होता है कम, केम कम, ये कम मिस होता है आना, उसका ये थर्ड फॉर्म है। कम मिस आना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म है। सेकंड होता है केम, बड़ा आ बड़ा ना आना। नौकर आ चुका है, नौकर आ चुका है, नौकर आ चुका है। द सर्वेंट हैज कम, नौकर आ चुका है। ये थे 5 वाक्य जो थे अफर्मेटिव सेंटेंस के थे, साधारण वाक्य के थे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इसके बाद जो है 5 वाक्य देखिए। निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी 5 वाक्य है, इनको इंग्लिश से हिंदी में बनाना है। तो सबसे पहले एक एक शब्द की मीनिंग लिखेंगे, तो आई मिस, एक एक वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, तो आई मिस मैं, और हैव नॉट मिस नहीं, हैव नॉट मिस नहीं, और रीड मिस पढ़ा, और द बुक मिस पुस्तक, आई मिस मैं, हैव नॉट मिस नहीं, रीड मिस पढ़ा, द बुक मिस पुस्तक या किताब, मैंने किताब नहीं पढ़ चुका, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं पुस्तक या किताब नहीं मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। यह है नेगेटिव सेंटेंस के पहला वाक्य, मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। चलिए, शी हैज नॉट डन हिज वर्क। देखिए स्त्रीलिंग वाक्य है। शी मिस होता है वह, हैज नॉट मिस नहीं, और डन मिस किया, और हिज मिस, हिज वर्क मिस अपना काम, अपना कार्य या काम। वह अपना काम नहीं कर चुकी है, वह अपना काम नहीं कर चुकी
है, वह अपना काम नहीं कर चुकी है। देखिए तीसरा वाक्य, यू हैव नॉट रिटन द इसे। यू मिस तुम, और हैव नॉट मिस नहीं, और रिटन मिस लिखना, और द इसे मिस निबंध। यू मिस तुम, और हैव नॉट मिस नहीं, और रिटन मिस लिखना, और द इसे मिस निबंध। अब इसकी हिंदी हो जाएगी, तुम यू हैव नॉट रिटन द इससे, तुम निबंध नहीं लिख चुके हो। तुम निबंध नहीं लिख चुके हो। ये था तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य देखिए, शी हैज नॉट कुक्ड द फूड। शी मिस वह, देखिए वाक्य भी स्त्रीलिंग है। शी मिस वह, और हैज नॉट मिस नहीं। हैज नॉट मिस होता है नहीं, कुक्ड मिस होता है बनाना, कुक्ड मिस होता है बनाना, और द फूड मिस होता है भोजन। द कुक्ड मिस होता है भोजन। सी मिस वन, हैज नॉट मिस नहीं, कुक्ड मिस बनाना, द फूड मिस भोजन। वह, देखिए फूड मिस भोजन या खाना। वह भोजन नहीं बना चुकी है। देखिए वाक्य स्त्रीलिंग है, वह भोजन नहीं बना चुकी है। यह था चौथा वाक्य, शी हैज नॉट कुक्ड द फूड। वह भोजन नहीं बना चुकी है। अब देखिए पांचवा वाक्य क्या है। पांचवा वाक्य है, मैं पांचवा वाक्य, द पेओन हैज नॉट एट रंग द बेल। द पेओन मिस होता है चपरासी। हैज नॉट मिस नहीं, एट मिस तक, अभी तक, रंग मिस बजाया, और द बेल मिस घंटी। द पेओन हैज नॉट एट रंग द बेल। चपरासी अभी तक घंटी नहीं बजाया है। चपरासी अभी तक घंटी चपरासी अभी तक घंटी नहीं बजाया है। चपरासी अभी तक घंटी नहीं बजाया है। द पेओन हैज नॉट एट रंग द बेल। चपरासी अभी तक घंटी नहीं बजाया है। ये थे 5 वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनकी इंग्लिश से हिंदी बन गई है।
5 वाक्य थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। नेगेटिव सेंटेंस उनको इंग्लिश से हिंदी बन गई है। हम एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, 5 वाक्य को देख लीजिए, उसके बाद एक क्लास समाप्त करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, हम पूरी क्लास को सभी सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि ट्रांसलेशन जो हमको इंग्लिश से हिंदी बनाना है, ये यहाँ उल्टा हो गया। ठीक है, ट्रांसलेशन यहाँ इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए। अरे बाल चलिए इनको सही कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ये होगा इंग्लिश, ENG इंग्लिश, और टू कहा दोबारा रिपीट में ध्यान पर हो गया, नहीं तो पूरा गलत हो जाता। हाँ, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में बनाना है, इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। एक बार हम फिर दोबारा पूरी क्लास को रिपीट कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और वाक्य कैसे हैं? वाक्य हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो कार्य का पूरा होना वाक्य में बतलाता है। तो पहला वाक्य है बी हैव सोल्ड माई बुक, तो आई मिस होता है आई हैव सोल्ड माई बुक, तो आई मिस होता है मैं, हैव सहायक क्रिया है, सोल्ड मिस बेचा, और माई मिस अपनी, या और बुक मिस किताब या पुस्तक, मैंने अपनी पुस्तक बेच दिया है। ये है पहला वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है सी हैज गॉन टू स्कूल, सी हैज गॉन टू स्कूल, सी हैज गॉन टू स्कूल, ही मिस वह, हैज सहायक क्रिया है जो एक वचनकर्ता के साथ लगती है, गॉन मिस जाना, गो से बना है गॉन, गो बेंट गॉन, और टू स्कूल मिस स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। चलिए अगला वाक्य देखिए, दूसरा हो गया। तीसरा वाक्य देख लीजिए। तीसरा वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस के तीसरा वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के तीसरा वाक्य है जो इंग्लिश से हिंदी में बनाना है। सी हैज रिटर्न द पेन, सी मिस वह, हैज सहायक क्रिया है, रिटर्न मिस वापस किया, और द पेन मिस पेन या कलम, तो वह कलम वापस कर चुकी है। इसकी हिंदी होगी वह कलम वापस कर चुकी है। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है बी है प्लेड मैच, प्ले से प्लेड बना है, ईडी जुड़ गया है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। बी मिस हम, हैव सहायक क्रिया जो बहुवचन के साथ लगता है, हैव सब बहुवचन के साथ आता है, बहुवचन में आता है बी बहुवचन करता है, और हैव बहुवचन कर्ता के साथ आता है, इसलिए बी हैव, तो बी मिस हैव है, बी मिस हम, हैव मिस सहायक क्रिया, और प्लेड मिस खेला या खेलना, मैच मिस मैच, तो हम मैच खेल चुके हैं। अगला वाक्य देखिए, पांचवा वाक्य है जो अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। द सर्वेंट हैज कम, सर्वेंट मिस नौकर है, सहायक क्रिया एक वचन के साथ लगता है, और कम मिस आना, नौकर आ चुका है। ये थे 5 वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के जो इस प्रकार है। अब 5 वाक्य जो नेगेटिव सेंटेंस के उनकी भी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि कोई गलत हो जाए तो उस पर निगाह पड़ जाए, थोड़ा सा सुधार हो जाए। ये नेगेटिव सेंटेंस के 5 वाक्य जो इंग्लिश से हिंदी में बनाया गया, इनकी भी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि कोई अगर गलत हो जाए तो उसकी सुधार हो जाए, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको भी देख लिया जाए, सुधार हो जाए। तो आई हैव नॉट रीड द बुक, वाक्य हमारा पहला वाक्य जो इंग्लिश का है, आई हैव नॉट रीड द बुक, तो आई मिस होता है मैं, हैव नॉट मिस नहीं, जो सहायक क्रिया के साथ है, बहुवचन की आई बहुवचन कर्ता में आता है, उसके साथ हैव नॉट का प्रयोग हुआ है। रीड मिस पढ़ना होता है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है, पढ़ना का रीड का थर्ड फॉर्म है। और द बुक मिस पुस्तक या किताब, तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, पहला वाक्य हिंदी होगी मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। अगला वाक्य देखिए, शी हैज़ नॉट डन हिज वर्क, शी हैज़ नॉट डन हिज वर्क, सी मिस वह, हैज़ नॉट मिस नहीं, डन मिस किया या करना, डू डिड डन, डू डिड डन करने की इंग्लिश होती है, मतलब क्रिया, मतलब डू मिस करना होता है, उसका ये थर्ड फॉर्म है डन। हिज वर्क मिस अपना कार्य,
अपना कार्य या काम। तो देखिए इसकी हिंदी क्या बनेगी, वह अपना काम नहीं कर चुकी है। यह वाक्य स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी हिंदी क्या होगी, वह अपना काम नहीं कर चुकी है। अगला तीसरा वाक्य देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस के तीसरा वाक्य है, यू हैव नॉट रिटन द इससे। तो यू मिस होता है तुम, हैव नॉट मिस नहीं, रिटन मिस लिखना, राइट रोट रिटन का थर्ड फॉर्म है। और द इससे मिस निबंध, तुम निबंध नहीं लिख चुके हो। आपको इस तरह टेंस में कहीं नहीं मिलेगा जो एक एक शब्द की हिंदी या हिंदी की इंग्लिश। शी हैज नॉट कुक्ड द फूड, ये चौथा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस का। शी हैज नॉट कुक्ड द फूड। शी मिस, वह हैज नॉट मिस नहीं, कुक्ड मिस बनाना, द फूड मिस भोजन या खाना, वह खाना नहीं बना चुकी है। ये था चौथा वाक्य, वह खाना नहीं बना चुकी है। पांचवा वाक्य व अंतिम वाक्य ये है, द प्योन हैज नॉट एड द रंग द बेल। देखिए द प्योन मिस चपरासी, हैज नॉट मिस नहीं, एट मिस अभी तक, और रंग होता है, रिंग रंग होता है बजाना, क्रिया है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। और द बेल मिस घंटी, चपरासी अभी तक घंटी नहीं बजाया है। ये पांचवें वाक्य का हिंदी होगा, चपरासी अभी तक घंटी नहीं बजाया है। चलिए आज की क्लास इंग्लिश की यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। मैथ की क्लास होगा, मैथ की क्लास के साथ फिर कल मिलेंगे।